चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में पेश होने से माजरत, तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा 19 जुलाई को अदालतों में पेशी है, तभी नैब में पेश हो सकता हूं। इंक्वायरी रिपोर्ट वकील गौहर खान को दी जाए। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कोई दलाइल देना दे, मैं फैसला बगैर सुने सुना दूंगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गैर शरई निकाह केस पर फैसला महफूज। निकाह केस काबिल समात होगा या नहीं, फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की नजरबंदी अहकाम के खिलाफ अपील की दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। परवेज इलाही को 1 माह के लिए 3MPO के तहत नजरबंद किया गया था। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के हुक्मनामे के मुताबिक परवेज इलाही कैंप जेल में ही नजरबंद रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को जमानत देने के सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। खुसूसी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की दरखास्त काबिल समात करार। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच कल मुकदमे की समात करेगा। विफाकी सुप्रीम कोर्ट से तमाम दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा, जवाब जमा करवा दिया। कहा खुसूसी अदालतों के खिलाफ केस फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, रुपया हलकान। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 41 पैसे महंगा, 279 रुपए में हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 2 रुपए बढ़ गई। कीमत फरोख्त 283 रुपए हो गई। लाहौर की बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर साबित कर दी। निगरां हुकूमत से मुतालिक 2 बड़ों में फैसले हो गए। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू, सवाल किया पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला किसने करना है। 2 बड़ी जमातों के सरबराहान ने यह हक अवाम को दिया जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात में तहरीक इंसाफ को एतमाद में लेने का मुतालबा। आज उस शख्स को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए दुश्मन मुमालिक की कुव्वतें भी मैदान में उतर पड़ी हैं। इसराइल खुलकर पीटीआई के लीडर को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये प्रेशर इसलिए क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, किसी तरीके से पीटीआई के चेयरमैन यहाँ से सेफ एग्जिट मिले और उसको मुल्क से बाहर फरार होने में मदद की जाए। इसराइल चाहता है चेयरमैन पीटीआई को महफूज रास्ता मिल जाए। किसी को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। शर्जील मेमन का दो टोक पैगाम, कहा असम्बली तोड़ने का फैसला पीपल्स पार्टी की क़यादत करेगी। बयानात के जरिए हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। हम खालिद मकबूल को जवाब देकर तल्खियां नहीं बढ़ाना चाहते। सियासत का आखिरी ओवर शुरू होने वाला है। नून लीग, पीपी और फजलुर रहमान के ख्वाब धरे रह जाएंगे। बिजली का बिल देने वाला इलेक्शन में 440 वोट का करंट देगा। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा अवाम और 13 पार्टियों के दरमियान नफरत इंतहाई गहरी हो चुकी। बिलावल किसी अफ्रीकी मुल्क के भी वजीर आजम नहीं बन सकते। परवेज खटक की नई सियासी इनिंग्स, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के नाम से नई सियासी जमात बनाने का ऐलान। महमूद खान भी नई जमात में शामिल। पीटीआई के 57 साबिक अरकान असम्बली का परवेज खटक की हिमायत का ऐलान। नवाज शरीफ का टिकटों की तकसीम में शफाफियत के लिए अहम फैसला। टिकटों की तकसीम से पहले हलकों में खुफिया सर्वे करवाया जाएगा। 2 हफ्ते में सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश की जाएगी। सर्वे की बुनियाद पर दीगर जमातों से मुमकिना सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। असद कैसर की सवाबी में दर्ज मुकदमे में 10 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर। शामिल तफ्तीश और मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एंटी करप्शन को असद कैसर को गिरफ्तार न करने का हुक्म। जलाओ गिराओ और तोड़ फोड़ का केस, एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 31 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। अस्करी टावर जलाने के केस में खतीजा शाह 14 दिन के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। रोड ब्लॉक करने पर अवाम को उकसाने का इल्जाम। पीटीआई के साबिक एमपीए शाह फैसल खान हंगू से 3MPO के तहत गिरफ्तार, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। शाह फैसल 9 मई वाक़े के बाद रुपोश थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और श्रीलंकन सदर का राब्ता। IMF मुआहदे में पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान और श्रीलंका करीबी बाएतमाद दोस्त हैं। दोनों मुमालिक मौशी मुश्किलात से जल्द निकल आएंगे। वोटर लिस्ट इस तरह बनाई है कि इंतखाबात उसके नतीजे में हो गए। इस शहर के लोग उनका पूरा इंतखाबी दिन पोलिंग स्टेशन ढूंढते हुए गुजर जाएगा। इस
खराबी और गलती को दूर नहीं किया गया तो इस शहर में हम अपनी अमन की जिम्मेदारी को शायद फिर पूरा न कर पाए। कराची की आबादी किसी सूरत 3 करोड़ से कम नहीं। पुरानी हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों पर इलेक्शन नाकाबिले कबूल हैं। इंतखाबी फहरिस्तों को इलेक्शन से पहले दुरुस्त किया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुतालबा। कहा, गलतियां दुरुस्त ना की गई तो हम अमन की जिम्मेदारी अदा नहीं कर पाएंगे। लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों की पाक फौज और शोहदा के हक में रैली। शुरका की पाक फौज के हक में नारे, खिदमतों और कुर्बानियों को सराहा। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को सजा देने का मुतालबा। कुछ तो कम होने चाहिए ना, कुछ कम हुआ है। पेट्रोल 9 रुपये फ़र्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। किराया वही लेते हैं ये लोग। किराए में तो कोई कमी नहीं आई है, किराया तो वही ले रहे हैं जो पहले किराया ले रहे थे। किराया तो वाकई बहुत ज़्यादा हो गया, इतने में तो आना जाना भी सर्वाइव आजकल की जैसे नौकरियां उस हिसाब से तो किराया बहुत ज़्यादा। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी आवाम के लिए बेसूद। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम नहीं किए। शहरी पुराने किरायों पर ही सफ़र करने पर मजबूर। आवाम कहते हैं कमी का इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मंचनाबाद में दरियाए सतलज में पानी की सतह बुलंद। मुतादिद गाँव ज़ेरे-आब। पाकपतन में 83,000 से ज़ायद क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। हवेली लखा में हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। कई देहात ज़ेरे-आब। पाक फौज के मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। राशन और पानी तकसीम किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इस्लामाबाद G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। 80 से ज़ायद अदालतों ने समाअत का आगाज कर दिया। अदालतें कई बरस से किराए की दुकानों और प्लाजों में कायम थीं। कोयटा में ग्रीन बस सर्विस का आज से बाकायदा आगाज। पहले मरहले में 8 बसें चलेंगी। बस का किराया 30 रुपये मुकर्रर। खवातीन और बुजुर्गों के लिए अलहदा नशिस्तें मख्सूस। ईरान में हिजाब की पाबंदी करवाने वाली खुसूसी पुलिस गश्त इरशाद। 10 माह बाद फिर सरगर्म। खवातीन को हिजाब का पाबंद बनाने के लिए नई मुहिम का ऐलान। खुसूसी पुलिस के दस्तों का पैदल और गाड़ियों में गश्त। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाली खवातीन को गिरफ्तार किया जा सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सुपर साइज का ब्लैक होल दरियाफ्त कर लिया। ब्लैक होल आज से 13 अरब साल पहले वजूद में आया। ये ब्लैक होल एक ऐसी कहकशां में वाक़ है जो बिग बैंग के 570 मिलियन साल बाद वजूद में आई। नासा के मुताबिक सुपर साइज ब्लैक होल का हजम हमारे सूरज से 90 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है। शार्प ब्लेड 2023 स्नाइपर मुकाबले। पाक फौज और चीन की शानदार कारकर्दगी। 18 ममालिक के 43 स्नाइपर्स टीमों ने हिस्सा लिया। पाक फौज के 2 स्नाइपर्स ने बेस्ट स्नाइपर शार्प ब्लेड अवार्ड जीता। कामयाब 4 स्नाइपर्स में 2 पाकिस्तानी, काजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का एक स्नाइपर शामिल।